हर कोई अपने मर्जी के मुताबिक जवाहरात नहीं पहन सकता, हर किसी का जायचा देखना पड़ता है। तो आप भी इधर उधर भटकना छोड़िए और अल्लाह ताला की नेमतों यानी गौहरों के करिश्मों से इस्तेफादा कीजिए और आज ही हमसे रब्त पैदा कीजिए। अगर आप अपनी जिंदगी में परेशान हैं, परेशानी पैसों की हो, परेशानी सेहत की हो, आप शादी ब्याह के बारे में परेशान हो, बार बार तलाश करने के बाद भी नौकरी नहीं मिल रही हो, कारोबार में तरक्की चाहते हो या फिर बैरूनी मुल्क जाना चाहते हो या फिर कोई भी मुश्किलात हो, इसके लिए हमसे राब्ता कायम करें। रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स, रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका दोस्त अहमद राइल पाशा आप तमाम नाज़रीन का प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा में दिली खैर मकदम करता हूं। दोस्तों, जवाहरात का करिश्मा एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें आप अपने किसी भी मसले मसाइल का हल जान सकते हैं। किसी भी तरह की परेशानी हो, किसी भी तरह की मुसीबत हो, किसी भी तरह का कन्फ्यूजन हो जो आपके समझ में नहीं आ रहा है और आप चाहते हैं कि आपकी काउंसलिंग हो और आप उससे छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आप फ़ौरन इस प्रोग्राम में कॉल कर सकते हैं। आपके सवालों के जवाब देने के लिए और हमसे गुफ्तगू करने के लिए हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता शख्सियत के मालिक, इंटरनेशनल पर्सनालिटी, किंग ऑफ जेम्स के नाम से मौसूम डॉक्टर एम रज़ा साहब। रज़ा साहब, आपका खैर मकदम है हमारे स्टूडियो में। नाज़रीन, आप भी अगर इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो दिए हुए नंबरात पर कॉल करके अपना सवाल करके उसका जवाब हासिल कर सकते हैं। नंबरात जो है लगातार स्क्रॉल हो रहे हैं। जो हैदराबाद के नाज़रीन हैं वो हैदराबाद का नंबर नोट कर सकते हैं और जो विशाखापट्टनम के नाज़रीन हैं वो चाहते हैं कि डॉक्टर साहब से मुलाकात करें तो सबसे पहले विशाखापट्टनम का नंबर नोट कर लें और डॉक्टर साहब से मुलाकात कर सकते हैं। एवरी वेडनेसडे यानी कि हर 4 शुम्बे को मुलाकात कर सकते हैं। टाइम रहेगा सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक। और जो विजयवाड़ा के नाज़रीन हैं वो एवरी थर्सडे यानी कि हर जुमेरात को डॉक्टर साहब से बात कर सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको अपॉइंटमेंट लेना होगा। और जो बेंगलोर या आसपास के अजला से ताल्लुक़ रखते हैं वो डॉक्टर रोशन साहब से बात कर सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपने कई एक उन्वानात पर रोशनी डाली है जिससे कि हमारे नाज़रीन को फ़ायदा भी पहुंचा। जिस तरह से हमारे पास कॉल आते हैं या मैसेज आ रहे हैं या मेल आ रहा है उससे पता चल रहा है। आज मैं अपने नाज़रीन की तरफ से एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि कहते हैं, जैसे आपको मालूम कि कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसके ऊपर परेशानी नहीं आती हो, परेशानियों में घिरा रहता, मसले मसाइल से घिरा रहता है। उसके बाद जब उस छुटकारा हासिल करता है तो उसके लिए कुछ ना कुछ तदाबीर करना पड़ती, तदबीरें निकालना पड़ती हैं। तो ऐसे लोगों के लिए जवाहरात का करिश्मा क्या मदद कर सकता है, किस तरह से मददगार साबित हो सकता है? ज़रूर जनाब। सबसे पहले नाज़रीन इकराम, सलाम अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं एम रज़ा आप लोगों का प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा में दिली खैर मकदम करता हूँ। जैसा कि राहिल साहब का सवाल है, इस दुनिया के अंदर कोई एक ऐसा इंसान भी नहीं गुजरा जिसने परेशानियों का सामना ना किया हो, ना कर रहा हो। हर किसी की ज़िंदगी में परेशानी आती हैं। इंसान जैसे ही पैदा होता है उसके साए की तरह परेशानियां पीछे पड़ जाती हैं। हर ज़माने में इंसान को जिस मसले ने परेशान किया है, मुश्किल में डाला है, वो है मुश्किलात। एक मसला होता है कि इससे बाहर कैसे निकलूं, इससे मेरे को निजात कैसे मिलेगी, क्योंकि इंसान को रोज़ अव्वल से लेकर पुराने ज़माने से लेकर हर ज़माने में जो चीज़ का जो मसला पड़ा है वो है परेशानियों का। उसमें इंसान मसाइब में घिरा हुआ है, परेशानी में घिरा हुआ है। यहाँ पर सवाल ये उठता है, जब परेशानियाँ आती है उससे बाहर कैसे निकला जा सकता है। यहाँ पर थोड़ा पुराने ज़माने की अगर बात बता दूँ, जब पुराने ज़माने में कुछ बीमारियाँ आती थीं तो लोग कहते थे कि खैर खुदा ही चल रहा है। हमने कल भी डिस्कस किया था कि खैर खुदा आ गया है, अल्लाह का अजाब उतरा है, इसीलिए लोग मर जा रहे हैं। पुराने ज़माने में कुछ बीमारियाँ आती थी जिसको हैज़ा, जो कारला कहा जाता है, ताउन या प्लेग कहा जाता है। ऐसी बीमारियाँ जब आती थी गाँव के गाँव तबाह हो जाते थे। वो बीमारी ऐसी बीमारी थी जो वायरल बीमारी कहा जाता है। एक घर से दूसरा घर, दूसरे घर से तीसरा घर, यहाँ तक कि एक गाँव से दूसरा गाँव, दूसरे गाँव से दूसरा शहर, बदलते बदलते मतलब हज़ारों लोगों की अमवात हो जाती थी, लोग मर जाते थे। इस अमराज को ख़त्म करने के लिए, इस बीमारियों से निजात पाने के लिए इंसानों ने इल्म तिब का सहारा लिया, इल्म तिब को सीखा। जब जाकर मालूम हुआ कि इससे छुटकारा पा सकते हैं। इसका नाम फला बीमारी है, इसका नाम प्लेग है, इसका नाम कारला है, जो भी हो। बहरहाल जो काला बखार कहा जाता था, मतलब
मतलब बीमारियों को ख़त्म करना है तो इल्म तिब सीखना ही पड़ेगा। और हमने और एक भी जो मिसाल दी थी, वो मिसाल थी दरिया में पुराने ज़माने जब किश्तियाँ जाती थी तो अक्सर किश्तियाँ डूब जाती थी, तूफानों में जो बड़ी बड़ी जो लहरें आती उसमें डूब जाती थी, क्योंकि इतना इंसान के अंदर इल्म नहीं था। जब इल्म तबीयत जब आगे बढ़ा तो इंसान की सोच ने उसी किश्तियों में बड़े बड़े इंजनों को तैयार कर दिया। आज इंसान जान सकता है कि हम दरिया के किस हिस्से में हैं, दाएं तरफ क्या है, बाएं तरफ क्या है, आने वाला कल कैसा रहेगा, तूफान आने वाला है, अगर हम सामने जाएंगे तो क्या होगा। मतलब अगर दरिया में आपको सफ़र करना है, इल्म तबीयत सीखना ही पड़ेगा। अगर आपको अमराज से, बीमारियों से छुटकारा पाना है, इल्म तिब सीखना ही पड़ेगा। इसी तरीके से अगर हमारे ज़िंदगी में जो परेशानियां आती हैं उससे बाहर निकलना चाहते हैं तो इसमें क्या है, इल्म जवाहरात, इल्म नजूम जिसको कहा जाता है, उसको भी सीखना पड़ेगा। देखिए इल्म नजूम इंसान को कैसे सपोर्ट कर सकता है, हर चीज़ का वक्त बताता है कि ये वक्त में क्या कर सकते हैं। छोटी सी मिसाल, यहाँ पर बारिश के दिनों में कुछ अनाज उगाते हैं, क्योंकि कुछ अनाज उगाने के जिसको माइज जिसका जारी जिसको कहते हैं, उसको उगाने के लिए बरसात के मौसम में उगाया जाता है। किसान क्या करते हैं, उसी समय में उसको बोते हैं कि उस बारिश की वजह से वो मौसम में जो है वो माइज बाहर निकलेगा तो उससे फायदा उठा सकते हैं। अगर आपने सोच लिया मौसम के बगैर, आपने किसी मौसम में, देखिए आम का मौसम अलग होता है, जाम का मौसम अलग होता है, अलग अलग फ्रूट्स के अलग अलग मौसम होते हैं। उस मौसम में अगर आपने उस काम को अंजाम दिया, मुनाफा मिलेगा, तरक्की मिलेगी, आगे बढ़ सकते हैं। इसी तरीके से हमारे जिंदगी में अगर कोई काम अंजाम देना है, अगर हमने जान लिया ये काम मेरे लिए फायदेमंद होगा अगर मैं अभी करूंगा, क्योंकि ये बहुत से लोग होते हैं एग्जाम्स लिखते हैं जबकि टाइम उनके फेवर में नहीं रहता, नेक्स्ट टाइम में जाते हैं, एग्जाम लिखते हैं, नाकाम हो जाते हैं। बदकिस्मती किसे कहते हैं, जो काम इंसान का होता होता रुक जाए उसे कहते हैं बैड लक। लोग कहते हैं ना, पढ़ाई पढ़ते हैं, तैयारी पूरी की थी, एग्जाम हॉल में गए, अच्छे से एग्जाम लिखा, ना जाने दिमाग कहाँ चला गया, उसमें फेल होना पड़ा, इसे कहते हैं बैड लक, बदकिस्मती कहते हैं। जहां पर इंसान को कामयाबी ना मिले, इंसान के दिमाग में एक ही बात आती है, मेरा बैड लक है, बदकिस्मती है, टाइम सही नहीं चल रहा है। इसी तरीके से अगर शादी करना चाहते हैं, वक्त देखना है किस वक्त में अगर स्टार्ट करेंगे तो शादी की तय हो पाएगी, जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। हर चीज को, कारोबार को लेकर किस मौसम में कारोबार स्टार्ट कर सकते हैं, किस वक्त में, साथ जिसको कहा जाता है। अगर आपने वक्त को भी फॉलो किया, वक्त कैसे मालूम कर सकते हैं, वक्त मालूम करने के लिए आपको इल्म नजूम पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। मतलब क्या है, हर चीज के परेशानी से बाहर निकलने के लिए उसका इल्म इंसान को सीखना पड़ेगा, तजुर्बा करना पड़ेगा, तजुर्बे के बाद इंसान को खुशी मिल सकती है। इसी तरीके से हमारे जिंदगी में जो परेशानी आ रही हैं, चाहे शादी का मसला हो, चाहे कारोबार का मसला हो, चाहे नौकरी का मसला हो, चाहे सेहत का मसला हो, चाहे जो भी मसला हो या सुकून का मसला हो, इससे बाहर अगर निकलना चाहते हैं तो हमें इसे रिसर्च करना पड़ेगा। ये प्रॉब्लम हमारी जिंदगी में क्यों आए हैं, इतने मुश्किलात क्यों आए हैं, इतनी कोशिशें करने के बावजूद हमें बैड लक क्यों हो रहा है, हमारी बदकिस्मती पीछे क्यों पड़ी हुई है, परेशानियां क्यों हमें पीछे नहीं छोड़ रही हैं। जब इंसान इसको जान लेता है तो उसके सामने अल्लाह ताला की निशानियां मौजूद होती हैं, उससे इंसान फायदा उठा सकता है। अल्लाह ताला की निशानियों में, अल्लाह ताला की नेमतों हम जो बात करते हैं, जवाहरात का करिश्मा। जवाहरात का करिश्मा क्या है, इंसान को सबसे पहले जान सकता है कि परेशानियां क्यों आ रही हैं, मैं कौन से टाइम, देखिए बहुत से लोग होते हैं वक्त के बारे में लेकर, काश अगर मैं 5 मिनट बाद गया होता तो ये प्रॉब्लम ना आता, अगर काश मैंने आधा घंटा घर में बैठ गया होता ये मुसीबत मेरे सर पे ना आती। अगर काश, मतलब क्या है, काश का मतलब होता है अगर मैंने घर में बैठ गया, आप क्या जानते हैं, उसको जानकर आगे बढ़ने के लिए, और कहते हैं ना सही वक्त पर पहुंच गया, सही वक्त पर पहुंचने के लिए, सही सोच के लिए इस इल्म का सहारा लेना पड़ेगा, तभी आपकी जिंदगी में कामयाबी मिल सकती है, जिंदगी में खुशहाल रह सकते हैं। जिस तरह हमने कहा ना, अगर आपको अमराज को खत्म करना है, इल्म तिब सीखना पड़ेगा। अगर हमें दरिया में मतलब जहाजों में सफर करना है, इल्म तबीयत को सीखना पड़ेगा। इसी तरीके से हमारे जिंदगी में जो परेशानियां हैं, जो मुश्किलात में हम घिरे हुए हैं, और उसको खत्म करना है, इल्म जवाहरा से इंशाअल्लाह फायदा उठा सकते हैं, जिंदगी में खुशहाल
रह सकते हैं। जी जी, बहुत सही बात कही और मुझे उम्मीद है कि हमारे नाज़रीन आपके इस मशवरे से ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और शामिल करते हैं पहले कॉलर को। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। जी कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? जी अजीज़ खान मुंबई से। अजीज़ खान मुंबई से बात कर रहे हैं जी। अपने बारे में बात करना है? जी अपने बारे में पूछ रहे हैं। अपनी तारीख पैदाइश बता दीजिए। 19 अप्रैल 19 अप्रैल 1990, 1990। वक्त तो बताएंगे अपनी पैदाइश का? सुबह 9:30 बजे। सुबह 9:30 बजे। डॉक्टर एम रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप क्या जानना चाहते हैं अजीज़ भाई? आप बात कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम अजीज खान साहब। वालेकुम अस्सलाम, कैसे डॉक्टर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। आवाज़ थोड़ी जानी पहचानी लग रही है। जी डॉक्टर साहब से दोबारा मुलाकात का दिल हो रहा है, पर बस है थोड़ा माशाअल्लाह, देखा हमने आपकी आवाज़ को पहचान लिया टेलीफोन में। नहीं, आवाज भी पहचान लिया, दिल भी हो रहा है कि दोबारा हैदराबाद आपसे आके मुलाकात करे डॉक्टर साहब। इंशाल्लाह जरूर, इंशाल्लाह जरूर। जी लेकिन जरा आप देखिए, जायचा में दे दिया मैं कुछ, लेकिन थोड़ा दुआ की दरख्वास्त है डॉक्टर साहब। मसला है अभी हमेशा हमारी दुआ आपके साथ है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपके जायचे में दिखा रही है, माइंड बहुत डिस्टर्ब रहता है, फीलिंग लोनलीनेस, अकेलापन महसूस होता है, मूड स्विंग्स रहता है, कन्फ्यूजन ज़्यादा रहते हैं, मतलब हैबत ज़्यादा होती है, खुद सवाल पैदा करते हैं, खुद जवाब ढूंढते हैं, खुद परेशान हो जाते हैं। बहरहाल आपने रेमेडी को फॉलो भी किया, इंशाल्लाह ताला ये परेशानी ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। 2017 अगस्त के बाद हमने आपको टाइम भी बताया था, इंशाल्लाह ताला ख़त्म हो जाएंगी। हमारी दुआएं आपके साथ इंशाल्लाह ताला। आपने नेमत को भी फॉलो किया है, ज़िंदगी में खुशहाल रह सकते हैं। रही बात दोबारा मुलाकात करने की, इंशाल्लाह ताला कभी भी आ सकते हैं। आने से पहले एक बार अपॉइंटमेंट ले लीजिएगा, अवेलेबिलिटी देख लीजिएगा। हम हैदराबाद में रहेंगे या वैजाग में, विशाखापट्टनम, दुबई में, बहरहाल हम जहाँ भी रहते हैं, आने से पहले एक बार कॉल कर लीजिए, इंशाल्लाह ताला मुलाकात कर सकते हैं, ज़िंदगी में खुशहाल रह सकते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अपनी टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए, उसके बाद हमसे बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? बरेली। बरेली से कौन सा आप बात कर रहे हैं? तौहीद वारसी। तौहीद वारसी। जी। अपने बारे में बात करना है? जी अपने बारे में करना है। तारीख पैदाइश बता दीजिए अपनी। 31 मई 1996। 31 मई 1996। वक्त पैदाइश का? जुमे का दिन 10:30 बजे। 10:30 बजे सुबह या शाम, रात को? रात को। रात को। जी जी। डॉक्टर एम रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप क्या जानना चाहते हैं अपने बारे में? सवाल कर सकते हैं डॉक्टर साहब से। जी अस्सलाम वालेकुम तौहीद वारसी साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं जनाब? जी बेहतर, अल्लाह का शुक्र है। घर में हालत कैसी है? सब सही है। थोड़ा परेशान है, जिम्मेदारी ज़्यादा है, करना है लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। जायज़ के हिसाब से अगर देखा जाए, आपके अंदर क्रिएटिविटी है, नॉलेज है, विजडम है, मेहनत करने का जुनून है, बट माइंड डिस्टर्ब है, लूजिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस, थोड़ा हिम्मत हार जाते हैं। कुछ काम करना चाहते हैं, जब उस काम में कामयाबी नहीं मिलती तो दूसरा काम ढूंढ लेते हैं, जिसे कहा जाता है अल्टरनेटिव सोर्सेस। इसमें क्या होता है, नाकामियाँ पीछे ही पड़ी रहती हैं, क्योंकि थोड़ा मूड स्विंग्स रहता है, क्योंकि मर्क्यूरी जो है कमज़ोर है, जिसमें क्या होता है सोच कम हो जाती है। अगर आपने ये काम किया, उस काम में आपको कामयाबी नहीं मिली, तो आपको ऐसा लगता है कि दुनिया हार गई, मेरा इतना ही होगा, मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, ऐसा सोच लेते हैं। आपकी सोच है, लेकिन आप आगे बढ़ सकते हैं। साथ में सैटर्न कमज़ोर, जिसमें क्या होता है पढ़ाई में रुकावटें, जॉब में मुश्किलात, हेल्थ की प्रॉब्लम अगर देखा जाए, न्यूरोलॉजिकल ट्रबल, थोड़ा कमज़ोरी ज़्यादा रहती है, खाने पीने में भी ध्यान कम रहता है, घर की हालत भी सही नहीं है, थोड़ा फाइनेंशियल मैटर में परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। इसको ख़त्म करने के लिए, ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, खुशहाल रहने के लिए आपको चाहिए एमराल्ड पन्ना, कहते हैं 3 कैरेट का मिनिमम रहना है, साथ में नीलम ब्लू सफ़ेर कहते हैं मिनिमम 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनिएगा इंशाल्लाह ताला, जिसके पहनने से हेल्थ भी सही रहेगी, स्टेबल जॉब आएगा, सोच बढ़ेगी, हिम्मत आएगी, खुशहाल रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट सर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा।
नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदूम प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा में, और आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं किंग ऑफ जेम्स एमिनेंट जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर MM रज़ा साहब। रज़ा साहब, एक बार फिर आपका खैर मकदूम ब्रेक के बाद। और ब्रेक के बाद कुछ और कॉलर्स को इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं मसूद अहमद बोल रहा हूँ श्रीनगर से। मसूद अहमद जी, अपने बारे में बात करना मसूद भाई? हाँ जी जी, अपने बारे में करनी। तारीख पैदाइश बताइए अपनी। मेरी है 11 दिसंबर 1962। 11 सितंबर जी, 11 दिसंबर जी, सन 1962। 1962। वक्त मालूम है पैदाइश का आपको? जी जी, क्या 6:45 शाम को। 6:45 शाम को ना? जी जी जी। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर MM रज़ा साहब। अब आप उनसे सलाम भी कर सकते हैं और बात भी कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। मसूद अहमद साहब, सलाम अलैकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह ताला का। हमेशा अल्लाह आपको खुश रखे। अपने बारे में जानना है? जी, अपने बारे में बात करनी। जिंदगी में बहुत परेशान हो? जी जी जी। हर काम में रुकावट है, तरक्की रुकी हुई है, आगे नहीं बढ़ पाते हैं, फाइनेंशियली ग्रोथ भी नहीं है, थोड़ा कर्जा भी कर लेते हैं। 2011 से थोड़ा परेशानियां ज़्यादा हैं, साए की तरह पीछे पड़ी हुई हैं। 2011 से जो भी काम करते हैं उसमें नाकामी है। वो काम किया, नाकामी मिली, ये काम किया, नाकामी मिली, जिससे आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। थोड़ा हेल्थ का इशू भी दिखा रहा है, हेल्थ भी ठीक नहीं है, न्यूरोलॉजिकल ट्रबल कहा जाता है, साथ में पाइल्स और पिस्टोला भी दिखा रहा है। एग्जिट पार्ट ऑफ द बॉडी में थोड़ा प्रॉब्लम्स दिखा रहा है, जिससे आपको ज़िंदगी में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कारोबार में तरक्की रुकी हुई है, फाइनेंशियली ग्रोथ भी नहीं है, चारों तरफ है अंधेरा। एक तरफ से पैसों की प्रॉब्लम, कारोबार में तरक्की नहीं है, एक तरफ से घर में जिम्मेदारी ज़्यादा है, करना है लेकिन नहीं कर पा रहे हैं, एक तरफ से सुकून भी नहीं है, एक तरफ से डर लगता है कल कैसे होगा, ना जाने कल कैसा रहेगा। इंशाअल्लाह ताला इसको डर ख़त्म करने के लिए, ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, ज़िंदगी में खुशहाल रहने के लिए आपको चाहिए नीलम ब्लू सफ़र कहते हैं, मिनिमम 3 कैरेट का रहना है, साथ में एमराल्ड पन्ना कहते हैं 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनिएगा। ज़िंदगी में खुशी मिलेगी, सुकून मिलेगा। जो अंधेरा ज़िंदगी में छाया हुआ है, इंशाअल्लाह ताला वहाँ पर रोशनी आएगी, खुशहाल रहोगे। विश यू ऑल द बेस्ट सर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी कौन साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं दिल्ली से सर बात कर रहा हूँ। मेरी बहन का नाम है नाज़नीन, उनकी शादी नहीं हो पा रही है। नाज़नीन। अब्बा का नाम है कासिम और मम्मी का नाम है हमीदा। डॉक्टर MM रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात कीजिए। जी डॉक्टर। सलाम अलैकुम साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं जनाब? बढ़िया है साहब। ये सुनकर बहुत खुशी हुई, आपके प्रोग्राम में काफी दिनों से देख रहा था अल्लाह और सलामत सुन भी रखे रहा आपको। था। तो ये मेरी बहन है एक, जिनकी शादी अभी नहीं हो पा रही, 30 साल हो गया उम्र उनको। हाँ जी, तो उसके लिए इंशाल्लाह क्या ताला। करना पड़ेगा? हाँ जी, समझ गया जी। अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे, परेशानियाँ दूर करे, ज़िंदगी में खुशहाल रहें, पहली बात। दूसरी बात, जैसे कि आपकी बहन के बारे में जानने के लिए आपने बताया है नाज़नीन, माँ का नाम है हमीदा। शादी में रुकावटें आ रही हैं, जुपिटर कमज़ोर है, जिसमें क्या होता है, रिश्ते आते हैं, देखते हैं, चले जाते हैं, जिसमें शादी में रुकावटें, परेशानियाँ, मुश्किलात दिखा रही हैं। ये जो चल रहा है 2011 से और 2.5 साल का प्रॉब्लम रहेगा, क्योंकि सैटर्न का पीरियड चल रहा है 7.5, जिसको कहा जाता है। 5 साल गुजर चुके हैं और 2.5 साल की परेशानियाँ ज़िंदगी में हैं। इसको ख़त्म करना है, ख़त्म करने के लिए आगे बढ़ना है। यहाँ पर छोटी सी मिसाल, जब ज़िंदगी में अंधेरा छा जाता है, उस अंधेरे को भगाने के लिए रोशनी का इस्तेमाल करना पड़ता है। इसी तरीके से आपकी बहन के जायचे में अभी अंधेरा है, शादी को लेकर थोड़ा परेशानियाँ हैं और 2.5 साल रहेंगी। तो इससे बाहर निकलने के लिए आपकी बहन को चाहिए येलो सफ़र, पुकराज कहते हैं 3 कैरेट का, साथ में याकूत रूबी कहते हैं 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनिएगा। ज़िंदगी में खुशी मिलेगी, कामयाब रहेंगे, शादी भी हो जाएगी, खुशहाल रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। यहाँ पर नाज़रीन के छोटा सा मैसेज जी, छोटी सी मिसाल। जब हम घर में बैठे रहते हैं, पावर चली जाती है या बिजली चली जाती है, अंधेरा हो जाता है। जैसे अंधेरा हो गया, हर इंसान अपने इस्तेताअत के हिसाब से
कोई बत्ती जलाता है, कोई चिराग जलाता है, कोई लाइट डालता है, कोई इन्वर्टर का इस्तेमाल करता है, कोई जनरेटर का इस्तेमाल, मतलब अल्टरनेटिव जो रोशनी होती है उसका इस्तेमाल करता जरूर है, क्योंकि उस अंधेरे को ख़त्म करना है। अंधेरे में इंसान कुछ भी नहीं कर सकता, अंधेरे में इंसान बेकार हो जाता है। इसी तरीके से जब सितारों की गर्दिश हमने डिस्कस किया 2 साल से, जब गर्दिश आती है कुछ 5 साल के लिए, 7 साल के लिए, साल के लिए, 2 साल के लिए, तो इस परेशानी खत्म करने के लिए इमीडिएटली खत्म किया जा सकता है। जिस तरह जैसे ही पावर चला गया, अल्टरनेटिव जो हम आर्टिफिशियल पावर जो इस्तेमाल करते हैं, उसी तरीके से इस तरीके जो रेमेडी होती है जवाहरात इस्तेमाल से उस परेशानी को दूर किया जा सकता है। अभी नाज़रीन का अगर हम देखा जाए और 2.5 साल प्रॉब्लम है, लेकिन उम्र बीती जा रही है, यहाँ पर ज़रूरत है जवाहरात की। इसी तरीके से कुछ लोग मतलब जॉब के लिए ट्राई करते हैं, 5 साल से हम एग्जाम लिखते हैं, जॉब नहीं मिल पा रहा है, उनका टाइम बैड टाइम चलता है, उनको समझ में नहीं आता क्या करना है। सबसे बड़ी बात इस इल्म में क्या मालूम होता है आपके लिए कौन सी चीज़ मुफीद रहेगी। क्या आप नौकरी कर सकते हैं, क्या आप कारोबार कर सकते हैं, शादी कैसी शादी होगी, कब, बहरहाल हमने डिस्कस किया हुआ है, इसके बारे में जाना नहीं चाहता क्योंकि फिर वक्त ज़्यादा हो जाएगा। तो हर मसले से बाहर निकला जा सकता है, हर प्रॉब्लम से बाहर निकला जा सकता है जवाहरात के इस्तेमाल से, बशर्ते क्या एक बार जानना है, पहले सोच मतलब देखना है कि कौन सा सितारा गर्दिश में है, ये मुश्किलात क्यों आ रही हैं, कब से शुरू हुई हैं, कब तक रहेंगी, उस ख़त्म करने के लिए कौन सा जवाहर इस्तेमाल करना है। अब यकीन मानिएगा अगर आपने इस्तेमाल किया, ज़िंदगी में खुशियाँ रहेंगी, कामयाबी कदम चूमेगी। जी बेशक बेशक, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं मोहम्मद आफाक बोल रहा हूँ आगरा से। मोहम्मद आफाक जी। कहाँ से बात कर रहे हैं? आगरा से। आगरा से। अपने बारे में बात करना आफाक साहब। ये बेटे के बारे में, बेटा और बेटी किसी एक के बारे में बात कर सकते हैं, बेटे के बारे में या बेटी के बारे में? दोनों की एक ही डेट है, एक ही वो है, जोड़वा के हैं। अच्छा जी, पहले जो पैदा हुए हैं उनका बता दीजिए। जी मोहम्मद फरहान। मोहम्मद फरहान जी। उनकी तारीख पैदाइश बता दीजिए। 13 अगस्त 1990। 13 अगस्त 1990। वक्त बता दीजिए उनकी पैदाइश का भी। वक्त शाम को करीब 6:30 पौने 7 6-7 के बीच में है। 6 और 7 के बीच में शाम में ना? जी जी जी। डॉक्टर MM रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, क्या जानना चाहते हैं आप? अपने बेटे के बारे में बात कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। मोहम्मद आफाक साहब सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डॉक्टर साहब अल्लाह सलामत रखे, कैसे हैं मेरे भाई? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बढ़िया। अल्लाह सलामत रखे। आपको बेटे के बारे में जानना है? जी बेटा और बेटी दोनों जोड़वा के हैं। कितने मिनट का फर्क है? ये कितने मिनट का फर्क है? 5 मिनट का फर्क है। तो पूरा चेंज हो जाता है 5 मिनट के। इसमें क्या होता है पूरा जायचा चेंज हो जाता है। तो सबसे पहले हम आफाक का बताएंगे इंशाल्लाह ताला, मोहम्मद फरहान का, बाद में आप बेटी का भी मतलब जान सकते हैं, फिर से आप कॉल कीजिए उसके लिए। बहरहाल जैसे कि आपने आफाक का जो डेट ऑफ बर्थ दिया, अगर देखा जाए पैदा हुआ है मंडे के दिन। पढ़ाई के सबसे अगर देखा जाए इंजीनियरिंग फील्ड दिखा रही है, पढ़ाई है, नॉलेज है, विजडम है, हेल्पिंग नेचर भी है, मेहनत करने का जुनून है, थोड़ा गुस्सा ज़्यादा है, जल्दबाज है, शार्ट टेम्पर है, ख़ुद को हीरो मानता है। रही बात जॉब को लेकर, थोड़ा परेशानियां आ रही हैं, जॉब में थोड़ा मुश्किलात दिखा रही है, क्योंकि सैटर्न 12वें घर में बैठा हुआ है, जहां पर क्या होता है काम आते आते रुक जाना, काम का पूरा नहीं होना, काम में ताख़ीर होना, आज का काम कल के लिए डिले होते रहता है। 1 वीक के मतलब 1 महीना 1 साल ऐसा टाइम वक्त बीता जाता है, काम नहीं हो पाता। दूसरी बात है लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है, डेवलपमेंट रुका हुआ है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है, सोच भी काम करना बंद कर दिया है, थोड़ा नेगेटिव थॉट ज़्यादा आते हैं, ज़्यादा वसवसे आना, ज़्यादा ख्वाबों की दुनिया में रहना, ज़्यादा इजी ज़िंदगी जो कहा जाता है इजी लाइफ को लेकर जीना, ये परेशानियां ज़िंदगी में आई हुई हैं। इसको ख़त्म करना है, ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। इसके लिए आपके बेटे को चाहिए एक एमराल्ड पन्ना कहते हैं, साथ में नीलम ब्लू सफ़र कहते हैं, दोनों बनाकर पहना इंशाअल्लाह ताला, जिसके पहनने से सोच बढ़ेगी, नेगेटिव थॉट्स ख़त्म हो जाएंगे, वसवसे ख़त्म हो जाएंगे, ख्वाबों की दुनिया से हकीकत की दुनिया में आ जाएगा, ज़िंदगी में खुशहाल रहेगा। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन मोहतरमा, कहाँ से बात कर रही? मैं अंजुम बात कर रही हूँ, कर्नाटक से बात कर रही हूँ मैं। कर्नाटक में कौन से शहर से बात कर रही हैं अंजुम साहिबा? कर्नाटक चिಕ್ಕबಳ್ಳಾಪುर डिस्ट्रिक्ट। अपने बारे में बात करना आपको?
नहीं नहीं, मेरे पापा के बारे में। पापा का नाम बताइए। सैयद अमीर। सैयद अमीर। हाँ, उनकी मम्मी का नाम है जी। जैबुन्निसा। जैबुन्निसा। हाँ जी, अपने पापा के बारे में आप क्या जानना चाहती हैं? डॉक्टर एम रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे पूछ सकती हैं। जी डॉक्टर साहब। सलाम अलैकुम अंजुम साहिबा, वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? हाँ ठीक हूँ सर, आप कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। कर्नाटक चिकबल्लापुर डिस्ट्रिक्ट से बात कर रहे हैं आप? हाँ हाँ सर। चिकबल्लापुर में कहाँ के हैं? चिकबल्लापुर में, उधर प्रेजेंट चिकबल्लापुर है। प्रेजेंट चिकबल्लापुर में, क्योंकि हम जहाँ पर पैदा हुए हैं वो हमारा डिस्ट्रिक्ट है अभी। अल्लाह सलामत रखे आपको। जैसे कि आपने आपके डैडी का बताया है, अमीर नाम बताया है, और माँ का नाम बताया है ज़ैबुन्निसा। क्योंकि अपने डिस्ट्रिक्ट का काला, इसीलिए थोड़ा मैं पूछना पड़ा कहाँ से बात कर रही हैं, क्योंकि हमारा ताल्लुक़ उसी डिस्ट्रिक्ट से है। तो बहरहाल जैसे कि आपके डैडी का अगर देखा जाए, मेहनत तो बहुत करते हैं, रिजल्ट नहीं मिलता। दिल के बहुत अच्छे हैं, हर किसी का भला सोचते हैं, किसी का सपोर्ट नहीं मिलता। माइंड कन्फ्यूजन रहता है, सही फैसला नहीं ले सकते, हर काम में रुकावट है, तरक्की रुकी हुई, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। रिश्तेदार तो हैं बहुत, किसी का सपोर्ट नहीं है। प्लानिंग करते हैं बहुत, हर चीज़ में नाकामी होती है। नागहानी परेशानियां सर पर बहुत आती हैं, गलती करो ना करो भुगतना पड़ता है। घर की हालत सही नहीं है, जिम्मेदारी ज़्यादा है, करना है लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। अगर हेल्थ के हिसाब से अगर देखा जाए, स्टोमक डिज़ार्डर, पेट की खराबी बता रही है। एक तरफ से हेल्थ की प्रॉब्लम है, एक तरफ से हर काम में रुकावट है, तरक्की रुकी हुई है, पैसों का प्रॉब्लम चल रहा है, जिम्मेदारियां बहुत है लेकिन नहीं कर पा रहे, परेशानियों ने घेर रखा हुआ है। इन तमाम परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए, जिंदगी में खुशहाल रहने के लिए आपके वालिद साहब को चाहिए एक याकूत, रूबी कहते हैं 3 कैरेट का, साथ में एक सच्चा मोती 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनिएगा, जिंदगी में खुशी मिलेगी, कामयाब रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा में, और आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं किंग ऑफ जेम्स एमिनेंट जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर एम रज़ा साहब। रज़ा साहब, एक बार फिर आपका खैर मकदम है, और प्रोग्राम में एक और कॉलर को शामिल करते हैं। देखते हैं कॉलर कहाँ से, उनका क्या सवाल है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं उत्तर प्रदेश से बात कर रहा हूँ, जिला जौनपुर। जी नाम बताइए अपना। हमारा नाम तो मोहम्मद आफाक है। मैं अपनी वाइफ के बारे में पूछना चाहता हूँ। अपनी शरीक हयात का नाम बताइए, बीवी का। रौनक अफरोज। रौनक अफरोज, उनकी तारीख पैदाइश मालूम है आपको? जी हाँ, माँ का नाम आमिना है। आमिना जी, आमिना खातून है, और ये जो है तो दिसंबर 1960 की उनकी पैदाइश है। जी। और एक और पूछना है अपने लड़के के बारे में। नहीं, एक के बारे में बात कर सकते हैं आप, अभी बीवी के बारे में बात कर सकते हैं। डॉक्टर एम रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे सवाल कर सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद आफाक साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं जनाब? मजे में हूँ साहब, आपका प्रोग्राम बहुत उम्दा है। शुक्रिया। हाँ, आपने बीवी के बारे में जानना है आफाक साहब? अल्लाह का फजल है। टीवी पे सुनना वो, आप टीवी में सुन रहे शायद। अरे हम आपसे अपने शरीक हयात के बारे में पूछ रहा हूँ। शरीक हयात को क्या पुकारते हैं आप? रौनक अफरोज है, माँ का नाम आमिना खातून है, दिसंबर 1960 की तारीख पैदाइश है। जी हाँ जनाब, आप टीवी में सुन रहे हैं। बहरहाल आपने नाम दे दिया है तो सुन लीजिए। हाँ, अगर काश आप मोबाइल में से तो अच्छा रहता। रौनक अफरोज नाम है। मेरी बातें सुनाई दे रही हैं आपको? जी सुन पा रहे हैं मेरे को? हाँ हाँ जी, आपने नाम दिया है रौनक अफरोज। हाँ
और माँ का नाम है आमिना खातून। तो टीवी की आवाज़ में सुन रहे हैं तो थोड़ा बात ताखिर में जा रही है। बहरहाल रौनक अफरोज़ के नाम से और आमिना खातून के नाम से अगर देखा जाए 2005 के बाद थोड़ा हेल्थ का प्रॉब्लम दिखा रहा है, बोन्स की प्रॉब्लम है, जॉइंट्स पेन रहते हैं, थोड़ा बेकरारी रहती है, अकेलापन महसूस करना, मतलब रातों में नींद नहीं आना, दिन में सुकून भी नहीं रहता, खुद सवाल पैदा करते हैं, थोड़ा डर जैसा रहता है, हैबत कहा जाती हैं, बेचैन रहती हैं, घबराहट ज़्यादा रहती है, हेल्थ की प्रॉब्लम बहुत सताए रखी हुई है। इस तमाम चीज़ों को ख़त्म करने के लिए, इस बीमारी से निजात पाने के लिए, ज़िंदगी में सुकून के साथ रहने के लिए, आपके शरीके हयात के लिए चाहिए एक याकूत, रूबी कहते हैं, साथ में एक सच्चा मोती, दोनों बनाकर पहना इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी में खुशी मिलेगी, सेहत अच्छी रहेगी, ज़िंदगी में खुशहाल रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। यहाँ पर नाज़रीन के छोटा सा एक मैसेज, किस्मत की मिसाल जो लोग कहते हैं कि मतलब एक अल्लाह ताला ने हमारी किस्मत लिख दी, बहरहाल हमने उसके बारे में डिस्कस किया है, बहुत से प्रोग्राम भी किए हैं। यहाँ पर छोटी सी मिसाल दे देता हूँ, नेचर की मिसाल है किस्मत की। नेचर क्या है? नेचर कोई बदल नहीं सकता। सही। अभी धूप का मौसम चल रहा है, 45 डिग्री 46 दिखा रहा है। अभी हैदराबाद के हम जो प्रोग्राम दे रहे हैं, हैदराबाद की बात बता रहा हूँ मैं, 45 के ऊपर चल रही है गर्मी, लोग बाहर नहीं दिख रहे हैं, दोपहर के टाइम पे ट्रैफिक फ्री है, आराम से आप जा सकते हैं, आराम से आ सकते हैं। इतनी गर्मी चल रही है, जो नल में जो पानी आता है, जो पाइप वगैरह पूरे गर्म होकर हाथ जल जाते हैं, इतना गर्म पानी आ रहा है, हर कोई देख रहा है। इसको कोई चेंज नहीं कर सकता इस गर्मी को, लेकिन इंसान ने अपने आराम के लिए एयर कंडीशन का इस्तेमाल कर रहा है, फैन का इस्तेमाल कर रहा है, हवा का इस्तेमाल कर रहा है। इस छोटी सी मिसाल से हमें क्या मिलता है, क्या वाज़ेह होता है? नेचर को कोई बदल नहीं सकता, लेकिन हम अपने आरामो आइश के लिए हम कुछ कर सकते हैं, हम जिंदगी में खुशहाल रह सकते हैं। मतलब इंसान की अक्ल ने इतना तजुर्बा किया, अभी हम जो स्टार्टिंग में जो बताया, शुरुआत में जो बताया है, अगर अमराज को ख़त्म करना है, इल्म तिब सीखना है, अगर दरियाओं का सफ़र करना है, इल्म तबीयत को सीखना है। इसी तरीके से जब गर्मी के मौसम में रहने के लिए एयर कंडीशन का इस्तेमाल करते हैं, एसी का इस्तेमाल करते हैं, उसी तरीके से सेम एज इट इज़ जब हमारे ज़िंदगी में मुश्किलात आते हैं, मुश्किलात यानी गर्मी, परेशानी, इंसान बेकरार हो जाता है, रातों में नींद नहीं आ रही बहुत से लोगों को, तो लोग क्या करते हैं? एयर कंडीशन का इस्तेमाल कर रहे हैं, ज़िंदगी में खुशहाल ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। इसी तरीके से जब हमारी ज़िंदगी में परेशानी आती हैं, उससे बाहर निकलने के लिए जिस तरह गर्मी को ख़त्म करने के लिए एयर कंडीशन का इस्तेमाल किया जा रहा है, उसी तरीके से हमारे ज़िंदगी में जो परेशानियां हैं ख़त्म करने के लिए जवाहरात का इस्तेमाल करके ज़िंदगी में खुशहाल रह सकते हैं। छोटी सी मिसाल समझाने के लिए, मतलब आम मिसाल है, क्योंकि अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, गर्मी की गर्मी है, लोग आराम से जिंदगी बसर कर रहे हैं। तो ये हिसाब से जब परेशानी आती हैं तो उसमें रेमेडी करके जिंदगी में आगे बढ़ना है, जिंदगी में खुशहाल रहना है। सही बात है। वो जो अल्लाह ताला ने जो आसाइशें दी हैं, जो तदाबीर हैं, उससे फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि हवा चलाने की से अल्लाह ताला की ज़ात में। लेकिन इंसान क्या करता है? अपने इस्तेमाल के लिए हवा का इस्तेमाल किया। फैन जो होता है हवा देती है, एयर कंडीशन हवा देती है। पुराने ज़माने में जहां पर पानी होता वहां पर झोपड़ी बनाते, उधर ही जिंदगी बसरा करते हैं। इंसान की अक्ल ने काम किया, इंसान के तजुर्बे ने काम किया, हजारों मील से पानी लेकर आ रहे हैं, हजारों मील से पानी लेकर आ रहे हैं, 10 फ्लोर में पानी चढ़ा रहे हैं ऊपर। इंसान के दिमाग ने काम किया, इंसान की अक्ल ने काम किया। इसी तरीके से जब हमारी जिंदगी में परेशानियां हैं, मुश्किलात हैं, अल्लाह ताला ने अक्ल से नवाजा है। अक्ल का इस्तेमाल करें, अल्लाह ताला की नेमतों से फायदा उठाएं, जिंदगी में खुशहाल रहें। छोड़ दीजिए मेरी किस्मत इतनी है। इंसान का अंदाज़ फिक्र दो तरीके का होता है। ये एक इंसान है, परेशानी आनी है जरूर अल्लाह ताला, क्योंकि इंसान जैसे पैदा होता है परेशानियां साथ लग जाती हैं, साए की तरह आनी है, लेकिन उसे बाहर निकलना, एक है अंदाज़ फिक्र। दूसरा इंसान सोचता है जो मुकद्दर में लिखा वही होना है, वही होता रहेगा। अगर इंसान की सोच, अंदाज़ फिक्र अगर सोच लिया किस्मत इतनी है, परेशानियों को उठाना है, तो जिंदगी घुटन बन जाती है। तो हमें चाहिए जब प्यास लगती है तो पानी का इस्तेमाल करते हैं। इंसान की सोच ने काम किया। किसको मालूम था पानी पीने से प्यास बुझती है? एक्सपेरिमेंट, तजुर्बा किया इंसान ने। हमारे से जो बड़े लोग थे ना, इतने परेशानी उठाकर ये जिंदगी हमको दी है। पुराने जमाने का जो इंसान था जानवरों के साथ रहा करता था, पहाड़ों में गारों में रहा करता था,
वहाँ से इंसान के तजुर्बे ने काम किया, अक्ल ने काम किया, आज आराम से आ गए, मल्टी स्टोर बिल्डिंग बना रहे हैं, जिंदगी ऐशो आराम जिंदगी कर रहे हैं। कहाँ से मिली जिंदगी? रेडीमेड जिंदगी मिली। इसके लिए कितनों ने कुर्बानियां दी हैं, तजुर्बा किया है, जिंदगी में तजुर्बा करके अक्ल ने काम किया। तो इसी तरीके से जब हमारी जिंदगी परेशानी आती है तो यह कदम आगे बढ़ाना है कामयाबी की तरफ, अल्लाह ताला की नेमत से फायदा उठाना है, जिंदगी में खुशहाल रहना है। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। इस प्रोग्राम से किस तरह से लोगों को फ़ायदा पहुंच रहा है, या रासिक जेम्स और ज्वेलर्स से किस तरह से लोगों को फ़ायदा पहुंच रहा है, एक आम इंसान से लेकर, एक आम आदमी से लेकर एक वज़ीर आज़म तक, साबिक़ वज़ीर आज़म या साबिक़ वज़ीर आला तक ने क्या कहा है इन जवाहरात के बारे में, इस पर भी हम एक नज़र डाल लेते हैं। रहमानिर्रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाह ताला की तख्लीक़ करदा ये अजीम कायनात हसीन भी है और रंगीन भी। हुस्न और रंग के इम्तिजाज से भरा कायनात का हर जर्रा अपने अंदर कुदरत के अता करदा कमालात से भरपूर है। किसी जर्रे को हकीर न समझें। इस फलसफे को जानने वाले तो बहुत से हैं, लेकिन समझने वाला जहन और परखने वाली आंख हो तो बात बनती है जनाब। और ऐसी शख्सियतें बरसों में पैदा होती हैं। मुबारक हो आपको कि आज के दौर में ऐसी हस्तियां हमारे बीच मौजूद हैं। नाम है डॉक्टर MM रज़ा और डॉक्टर रोशन साहब, रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स के करता धरता। डॉक्टर MM रज़ा और डॉक्टर रोशन साहब को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने फजलो करम से ऐसी नज़र अता की है कि जहाँ कहीं जब कभी जेम्स की बात होती है तो डॉक्टर MM रज़ा और डॉक्टर रोशन साहब की महारत की बात ज़रूर होती है। ये दोनों माहिर जेमोलॉजिस्ट हैं जो कई सालों से अपनी खिदमात से लोगों को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। जैसे एक माहिर डॉक्टर मर्ज की पेचीदगियों के साथ साथ दवाओं की खुसूसियात से भी वाकिफ होता है, वैसे ही डॉक्टर MM रज़ा और डॉक्टर रोशन साहब जेम्स के मिजाज को बखूबी पहचानते हैं और अल्लाह ने उन्हें वो इल्म अता किया है, ये जानते हैं कि कौन सा जेम किस शख्स के लिए मुनासिब है और इसकी मिकदार कितनी होनी चाहिए। इस राज की हकीकत यह है कि डॉक्टर साहब जानते हैं कि ये ज़मीन अपने अंदर मिट्टी और पत्थरों के ज़ख़ीरे को महफूज रखती है और इंतज़ार करती है कि कोई नजरदां आए और इसकी गोश्त से पत्थरों के बीच से गौहरे नायाब को चुन ले और अल्लाह के बंदों को इसके इस्तेमाल से फायदा पहुंचाए। डॉक्टर MM रज़ा ने ये काम अंजाम दिया है और अपनी माहिराना खिदमात के सिलसिले में कई अवार्ड्स भी हासिल किए हैं। डॉक्टर MM रज़ा ने हिस्ट्री, लॉजिक, साइंस और रिलीजन के हवाले से जेम्स के मुताल्लिक अंग्रेजी जुबान में एक किताब लिखी है जिसका नाम है द पावर ऑफ जेम्स। डॉक्टर साहब ने सदर जमहूरिया हिंद श्री प्रणब मुखर्जी से मुलाकात करके उन्हें अपनी किताब पेश की। अब आप सबकी दिलचस्पी के लिए आइए आपको कुछ खास बातें बताएं। ये उस वक्त की बात है जब अवाम को गौहर और पत्थर में कोई फर्क मालूम नहीं था, तो सबसे पहले मीर सिकंदर अली ने इन गौहरों को पहचाना और इनकी खुसूसियात से लोगों को वाकिफ करवाया। मीर सिकंदर अली के बड़े बेटे मीर अली बाबा ने जिले अनंतपुर मदकसीरा ताल्लुक़े में 140 एकड़ माइंस लेकर उस जमीन से पत्थरों को निकाला। उन पत्थरों में कीमती गौहरों की शिनाख्त की और उन गौहरों को उस जमाने में लंदन, फ्रांस, श्रीलंका और जापान को एक्सपोर्ट किया। उनके छोटे भाई MM हुसैन ने आम लोगों की परेशानी को दूर करने के लिए गौहरों का इस्तेमाल किया और इस काम के लिए एक रिटेल शॉप कायम की। MM हुसैन के दो लड़के डॉक्टर MM रज़ा और डॉक्टर रोशन साहब ने भी अपने पुरखों की विरासत को आगे बढ़ाने और उसको बरकरार रखने के लिए जेमोलॉजी में डॉक्टरेट किया और 1990 में डॉक्टर MM रज़ा और डॉक्टर रोशन साहब ने रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स के नाम से बेंगलुरु में एक शोरूम का आगाज किया।
इसी सिलसिले को जारी रखते हुए जनवरी 2010 को शहर हैदराबाद में बंजारा हिल्स रोड नंबर 12 पर एक और ब्रांच का आगाज किया गया और ये इफ्तिताह काफी सरकर्दा शख्सियतों की मौजूदगी में अमल में आया। उन शख्सियतों में कर्नाटक के साबिक वजीर आला HD कुमारस्वामी, साबिक सेंट्रल मिनिस्टर D पुरंदेश्वरी और रियासती साबिक वजीर मुकेश गौड़ और M वेंकटरामन भी मौजूद थे। और यही नहीं, तेलंगाना के नायब वजीर आला महमूद अली साहब ने भी डॉक्टर M रजा की खिदमात को बहुत सराहा। बेंगलुरु, हैदराबाद, दुबई, विजयवाड़ा, तुमकुर और विशाखापट्टनम में भी अपने शोरूम का आगाज कर चुके हैं, जिसका साबिक वजीर आजम देवी गौड़ा के हाथों इफ्तिताह अमल में आया है। जनाब देवी गौड़ा साहब ने इस मौके पर क्या कहा वो भी सुन लीजिए। उन्होंने कहा कि जब मैं पहली मर्तबा डॉक्टर M रजा के वालिद MM हुसैन साहब से मुतारिफ हुआ तो उन्होंने मुझे एक गौहर अता किया था, जिसके फैजान से मुझे कर्नाटक असेंबली की रुकनियत हासिल हुई और मेरी MM हुसैन साहब से मोहब्बत और दोस्ती बढ़ती गई। इसी वजह से मैं आज खास तौर पर रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स का इफ्तिताह करने आया। यहाँ पर बता दूं, हर कोई अपने मर्जी के मुताबिक जवाहरात नहीं पहन सकता, हर किसी का जायचा देखना पड़ता है। इसको जानने के लिए आपका डेट ऑफ बर्थ चाहिए, टाइम ऑफ बर्थ चाहिए, प्लेस ऑफ बर्थ चाहिए। इन तीनों को लेकर हम सितारों का हिसाब लगाकर आपको बताते हैं कि कौन सा जेम्स पहनना है। जिंदगी में परेशानियां क्यों आ रही हैं, मुश्किलात क्यों आ रही हैं, टेंशन क्यों आ रही हैं, उससे बाहर निकलने के लिए कौन सा जवाहरात आपके लिए काम करेगा, इंशाअल्लाह हम बताएंगे। अगर किसी के पास डेट ऑफ बर्थ ना हो, टाइम ऑफ बर्थ ना हो, सोचने की जरूरत नहीं है, उनके नाम से बताया जा सकता है, उनकी वालिदा के नाम के हिसाब से बताया जा सकता है। इंशाअल्लाह ताला हिसाब लगाकर हम बताएंगे कि कौन सा जेम्स आपके लिए मुफीद रहेगा, जिंदगी में खुश रहोगे। जवाहरात जिसकी तारीफ कुदरत करे उसे कहते हैं जवाहरात, जिसको अनबिया अपनाए उसे कहते हैं जवाहरात। जवाहरात जन्नत की नेमतों में जिसका शुमार है, दुनिया की नेमतों में जिसका शुमार है। इतना समझ लीजिए, रुए जमीन में जितनी भी चीजें हैं इंसान के फायदे के लिए हैं, इंसान के काम के लिए हैं। उसी जमीन के अंदर जो अल्लाह ताला का खजाना छुपा हुआ है, इंसान का अपना खजाना जेब में होता है, बैग में होता है, घर में होता है, लाकर में होता है, बैंक में होता है, लेकिन अल्लाह ताला का खजाना जमीन के अंदर छुपा हुआ है। इस खजाने से फायदा उठाइएगा, जिंदगी में खुशहाल रहिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। तो नाज़रीन, आपने देखा कि इन मारूफ शख्सियात ने जवाहरात के बारे में क्या बताया है। आप भी अगर इन जवाहरात से फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो एक बार रासिक जेम्स और ज्वेलर्स ज़रूर तशरीफ़ लेके आएँ। जैसा कि कैप्शन है कि 1 विज़िट कैन चेंज योर लाइफ, तो आप भी अपनी ज़िंदगी को खुशहाल खुशगवार बना सकते हैं और अपनी ज़िंदगी से मुश्किलात और परेशानियों को दूर कर सकते हैं। जो नाज़रीन हैदराबाद से ताल्लुक़ रखते हैं वो हैदराबाद का नंबर नोट करके डॉक्टर MM रज़ा साहब से अपॉइंटमेंट लेके मुलाकात कर सकते हैं। जो विशाखापट्टनम के नाज़रीन हैं वो एवरी वेडनेसडे यानी कि हर 4 जुम्मा को सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक डॉक्टर MM रज़ा साहब से मुलाकात कर सकते हैं। और जो विजयवाड़ा के हमारे नाज़रीन हैं वो एवरी थर्सडे यानी कि हर जुमेरात को सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक डॉक्टर MM रज़ा साहब से मुलाकात कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको अपॉइंटमेंट लेना होगा। और जो बेंगलोर या आसपास के अज़ला से ताल्लुक़ रखते हैं वो डॉक्टर रोशन साहब से बात कर सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं। एक और कॉलर को शामिल करते हैं, देखते हैं ये कॉलर कहाँ से, उनका क्या सवाल है। जी अस्सलाम वालेकुम। आरिफ बात कर रहा हूँ, आरिफ करीम वारसी फ्रॉम बरेली यूपी। आरिफ करीम वारसी जी सर। अपने बारे में बात करना है आपको? जी सर बिल्कुल, और आपका सर शो बहुत अच्छा लग रहा है, पूरी फैमिली देख रही है। आप जो है अपने बारे में बात करना चाह रहे हैं क्या? जी सर बिल्कुल। आपकी तारीख पैदाइश? सर मेरी डेट ऑफ बर्थ है 29 मार्च 1994। 29 मार्च जी 1994। जी सर। पैदाइश का वक्त मालूम है? जी ट्यूसडे 10:30 बजे। 10:30 बजे कब, सुबह या रात में? सुबह में, सुबह 10:30 बजे मॉर्निंग। सुबह 7:30 बजे। डॉक्टर MM रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। आरिफ करीम साहब सलाम अलैकुम। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। कैसे हैं आप? सर अच्छे हैं सर, जॉब के रिगार्डिंग बात करनी थी सर। मार्च 29 1994 10:30 AM है, मॉर्निंग 10:30 बजे है ना? जी सर। 10:30 AM है जी सर। 10:30 AM। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। पढ़ाई क्या मतलब बीकॉम किया है?
सर MBA कंप्लीट हो रहा है मेरा, हाँ मई जी, में MBA मैनेजमेंट, कंप्लीट हो क्योंकि जाएगा। आपका जो असेंडेंट दिखा रहा है मैनेजमेंट फील्ड में जाते हैं, बीकॉम उसके बाद MBA किया आपने, पोस्ट सर ग्रेजुएशन मेरा आपको पूरा इसमें नाम दिखा सर रहा है। वारिस करीम वारसी है, वारिस करीम वारसी। समझ गया मेरे भाई, समझ गया। आपने डेट ऑफ बर्थ दिया, पैदा हुए मंगल के दिन। जी सर। जॉब में थोड़ा हर्डल्स आ रहे हैं, मुश्किलात आ रहे हैं, लेकिन आपके जायचे में गवर्नमेंट जॉब के इम्कान ज़्यादा हैं। सरकारी नौकरी मिलेगी, थोड़ा एग्ज़ाम्स अटेंड कीजिएगा, स्पेशली बैंकिंग सेक्टर में इंशाअल्लाह आपको जॉब मिलेगा, ज़िंदगी में खुशहाल रहेंगे। जायचा फुल फेवर में है, मतलब सितारे फुल फेवर में हैं। थोड़ा डिले हो रहा है, थोड़ा रुकावटें आ रही हैं, क्योंकि सैटर्न जब कमज़ोर हो जाता है, जब सैटर्न कमज़ोर होता है तो क्या करता है, काम को ताख़ीर करता है। आज का कल के लिए, कल का परसों के लिए, परसों का, मतलब ऐसा डिले होते रहता है। क्योंकि जो ज़मीन से जो बहुत दूर सितारा जो है वो है सैटर्न, हमने डिस्कस भी किया था, बहुत दूर होता है। जायचे में एक बुर्ज से दूसरे बुर्ज में जाने के लिए हर सितारा मतलब 2.5 दिन चांद ले लेता है, सूरज 1 महीना लेता है, मरकरी 28 दिन लेता है, वीनस 28 दिन लेता है, मार्स 45 डेज लेता है। तो इसी तरीके से सैटर्न जो है 2.5 साल लगते हैं। इसीलिए सैटर्न जब कमज़ोर हो जाता है, काम में ताख़ीर करता है। जॉब तो मिलेगा, नौकरी मिलेगी, लेकिन मज़ा तब आएगा जब सही वक्त पर मिले, क्योंकि आपके जायचे में ताख़ीर हो रही है। ताख़ीर ना हो, सही वक्त में जॉब मिले, उसके लिए आपको अल्लाह की नेमत से फ़ायदा उठाना है। जिसके लिए आपको करना है नीलम ब्लू सफ़ेर 3 कैरेट का, साथ में एमराल्ड 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहन इंशाअल्लाह अच्छी नौकरी मिलेगी, सरकारी नौकरी मिलेगी, ज़िंदगी में खुशहाल रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। काम तो हो जाएगा जी, आज नहीं तो कल होगा। अभी बहुत से लोग आते हैं शादी नहीं हो रही, शादी होगी, शादी तो होगी जी। 30 साल सही, 35 साल 40 साल शादी होगी। बहुत से ऐसे भी लोग हैं 45 साल हो चुके, शादी नहीं हो पा रही। बहुत से लोग आते हैं ताखिर में, डिले होती है। लेकिन जिंदगी का मजा तब जो वक्त पर हो जाए। सही वक्त पर होने के लिए इस सितारों के इल्म से फायदा उठाना है जी, इस्तेफादा उठाना है। उससे क्या होता है, जिंदगी में खुशहाल रह सकते हैं। रुकावटें क्यों आ रही, आखिर ये क्यों मसला चल रहा है। साथ में हम दोनों दोस्त हैं, एक दोस्त कामयाबी की तरफ जा रहा है, एक दोस्त नीचे नाकाम हो रहा है। वजह क्या है, जानना है। जब जानेंगे तो पता चलेगा सितारों की गर्दिश। जब गर्दिश आ जाती है, इंसान की जिंदगी में परेशानियां एक के बाद एक आती रहती हैं। जिंदगी में वक्त पर कोई काम नहीं हो पाता। इसीलिए इस वक्त पर काम होने के लिए, सितारों की गर्दिश खत्म करने के लिए, उस प्रॉब्लम से आगे बढ़ने के लिए अल्लाह ताला की नेमत से अगर हम फायदा उठाएंगे, जिंदगी में खुशहाल रह सकते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन सा आप कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मेरा नाम रज़ाउद्दीन है, रज़ाउद्दीन रहमानी, मैं मुंबई से हूँ। रज़ाउद्दीन। और जी हाँ सर, जी मैं आपका प्रोग्राम देखता हूँ, आपका प्रोग्राम काफ़ी अच्छा है। जी अपने बारे में बात करना है आपको? जी जी सर, मुझे अपने बारे में बात करना है। अपनी तारीख पैदाइश बताइए। जी मेरी तारीख है 24 मार्च 1995। 1995। वक्त बता दीजिए पैदाइश का। जी वक्त है तकरीबन 1:30 पौने 2 बजे का कुछ। दिन में? रात में तो 24 मार्च लग चुकी है। हाँ जुम्मा की रोज हो चुकी थी जी। तो मेरी रात की रोज मतलब ज्यादा जुम्मा की रात थी। जी डॉक्टर इमाम रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, क्या जानना चाहते हैं आप सवाल कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम रज़ाउद्दीन साहब। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? जी मैं बहुत ठीक हूँ सर। कुछ बताना चाह रहे हैं, बताइए। जी डॉक्टर साहब, मतलब मैंने 2012 में 10वीं किया था। उसके बाद से मैंने मतलब पढ़ाई में मेरा कहीं दिल लगता ही नहीं है। मैं काफ़ी कोशिश करता हूँ पढ़ाई करने की, पर मन भटक जाता है मेरा। माइंड कंफ्यूजन रहता है। जी हाँ। अकेलापन महसूस होता है? अकेलापन भी महसूस होता है, और मतलब काफ़ी तकलीफें भी आती कई तरह की। मैं मुसीबत फंस जाता हूँ। इनसिक्योरिटी, डर ज्यादा रहता है? डर तो खैर नहीं रहता सर, मतलब ऐसा है कुछ किसी चीज में मन नहीं लगता है। जो दिल में आया सामने उस वक्त कर देता हूँ, बाकी कुछ सोचता नहीं हुआ। काफी मतलब मुश्किलात में फंस जाता हूँ मैं। समझ गया जनाब। इंशाल्लाह ताला परेशानी दूर हो जाएगी, जिंदगी में खुशहाल रहेंगे, इंशाल्लाह ताला जिंदगी में आगे बढ़ेंगे। क्योंकि जब मूड कमजोर हो जाता है, इंसान का दिमाग सही से काम नहीं करता, मूड स्विंग्स रहते हैं, कन्फ्यूजन्स रहते हैं। अभी पढ़ाई की तो मन भटक जाता है, सोच कहीं और चली जाती है, पढ़ाई में दिल नहीं लगता,
अकेलापन महसूस होना, इनसिक्योरिटी, कल क्या होगा सोचकर परेशान हो जाना, ज़्यादा ख्वाबों के दुनिया में रहना, जो चीज़ें ज़िंदगी में काम में आने की नहीं हैं वो चीज़ें याद आती हैं, दैट इज़ कॉल्ड नेगेटिव थॉट्स कहते हैं। जो चीज़ें से कुछ होने वाला नहीं है वो चीज़ें आती हैं, जो आना है वो नहीं आती। क्यों? जब मून कमज़ोर हो जाता है, मूड स्विंग मतलब दिमाग के ऊपर परेशानी करता है। साथ में सन कमज़ोर, जिसमें क्या होता है, एक लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है, डेवलपमेंट रुका हुआ है, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, हेल्थ का इश्यू भी है, पेट का दर्द भी दिखा रहा है। इससे बाहर निकलने के लिए, तवज्जो को बढ़ाने के लिए, कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाने के लिए, जब तक मून सही नहीं है तवज्जो सही नहीं रहेगी। पढ़ाई में जब तक आप तवज्जो से नहीं पढ़ोगे कामयाब नहीं हो पाओगे। उसके लिए कंसंट्रेशन को आगे बढ़ाने के लिए, तवज्जो को बढ़ाने के लिए, ज़िंदगी में खुशहाल रहने के लिए, सेहत को अच्छी बनाने के लिए आपको चाहिए याकूत 3 कैरेट का, सच्चा मोती 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनिएगा, ज़िंदगी में खुशी मिलेगी, कामयाब रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट सर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए और आपने हमारे नाज़रीन की रहनुमाई फरमाई। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जनाब। तो नाज़रीन, ये था हमारा प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। मुझे उम्मीद है कि आपको प्रोग्राम से बहुत कुछ हासिल हुआ होगा। जिन नाज़रीन ने इस प्रोग्राम में कॉल किया उन तमाम नाज़रीन का भी शुक्रिया, जिन्होंने प्रोग्राम देखा उनका भी शुक्रिया। जिनका किसी वजह से कॉल नहीं लग पाया है उन्होंने नंबर तो नोट कर लिया होगा। नंबर नोट करने के बाद अब आप डॉक्टर साहब से कॉल करके डॉक्टर साहब से मुलाकात कर सकते हैं। फ़िलहाल ये प्रोग्राम अब यहीं पे ख़त्म होता है। इसी के साथ अपने दोस्त अहमद राइल पाशा को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए ETV उर्दू।